कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्याङ्के च विभातभूतदशता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गगनं यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूतविभूषणसुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगतः शिव सस्निधिः श्रीशङ्करं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भजे प्रचैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्यगोच्छमस्तकं सुनादवेवास्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं भुजाङ्गरीकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया। अब तो 5 मिनट के लिए, क्योंकि अभी अभी हमारे म्यूजिक संगीतकार दयाशंकर भैया आए हैं, मेरी साथी बहुत दूर से आ रही है। मैं भी वहीं से कथा के ग्राम से ही, पटना से भी
के कारण के श्रीमद्भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ की आज प्रथम दिन की सभा है। जो उत्साह, उल्लास, उमंग प्रातः कलश यात्रा में देखने को मिली वह बहुत ही सराहनीय है। वैसे 2-3 दिन से क्योंकि कहाँ बिहार की भूमि थोड़ा जुकाम से गला बेहद प्रभावित था। कुछ अब रास्ते में कुछ औषधि होती, गर्म पानी, काढ़ा, और वो चूंकि यात्रा में हूँ कल से ही, इसलिए भी व्यतिक्रम हो गया है। अब 7-8 दिन एक ही ठिकाने पर रहना है। अब सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी, इसलिए थोड़ी 1-2 दिन आपको दिक्कत आ सकती है। और वैसे पहले दिन की सभा है आज। पहला दिन तो भूमिका प्राकथन प्रस्तावना में ही निकल जाता है। शोभा यात्रा में माताएं बहनें शायद 9-9:30 बजे से ही वहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि जगह जगह कथाएं होती रहती, इसलिए मुझे तो अनुभव है कि 12 बजे ही कथा प्रारंभ नहीं हो सकती, क्योंकि 3-4 घंटे से जो कथा में अपने गृह कार्यों से मुक्त होकर के यहाँ समय दे रहे हैं, और भी उनके काम हैं, जाएंगे। 4 घंटे कैसे बैठ सकते हैं ये मुझे मालूम है। पर कुछ ने कहा कि स्वामी जी लोग बिखर जाएंगे, आप तो कथा प्रारंभ करो। तो फिर मुझे तो आपकी बातें माननी हैं, आप इंजन है, मैं तो आपके पीछे हूँ। पर जो मैंने कहा था कि वही हुआ। मैं तो बैठ गया, कथा प्रारंभ करने वाली थी, लेकिन आप नहीं बैठ सके। तो बहनों को स्वाभाविक जाना था, घर है, यही क्रम है। तो आज तो 2 घंटे का जो विलंब होता है वो होना ही था। कल से शोभा यात्रा नहीं है, कल से सीधे अब सभी हम मंच पर आ जाएंगे और सभी का उत्साह, श्रद्धा, जैसा कि मैंने सोचा भी था, पूरे मनोयोग से, पूरे श्रद्धा समर्पण के साथ में सत्यनारायण सिंह जी राज पुरोहित जी का परिवार, जिसमें उन्होंने सब बेटी, दामाद, रिश्तेदार और भी आते रहेंगे, सबको बुलाया है। मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ आपकी तैयारी को देख करके, आनंदित हुआ। सभी के नाम तो मैं नहीं जान सका हूँ। हरिभवन सिंह जी, जो आपके कोई सूत्र होता है, माध्यम होता है, हरिभवन सिंह जी, और हरिभवन सिंह जी के मामा जी हमारे जो 35-40 साल से लगातार छाया की तरह है, जो कि जोधपुर में हो, जैसलमेर में हो, बीकानेर में हो, वृंदावन भी आप 2-2 बार कार्यक्रम, साल में 2-2 बार आश्रम पर जाते हैं, 2-2 बार। आपका कमरा भी आश्रम, वृंदावन आश्रम पर बना हुआ है। अब आपसे संपर्क हो गया है तो आप भी अब आते रहिएगा वृंदावन आश्रम। अभी तो 7 दिन आपके बीच में रहना है। तो आपके ही द्वारा खेतेश्वर बस्ती है बीकानेर में, वहाँ चातुर्मास हुआ है। एक सरवड़ी है राजपुरोहितों की, शायद बीकानेर जोधपुर से आगे राजपुरोहितों की सरवड़ी, उसमें भागवत सप्ताह हुई है। और बड़े बड़े ऑफिसर, कलेक्टर रैंक के राजपुरोहित मेरे पहले से ही अनंत शिष्य है। शायद जानते हो श्याम सिंह जी राजपुरोहित, जो कलेक्टर भी रहे और राजस्थान के चुनाव प्रभारी बड़े, वो अनन्य शिष्य हैं, भक्त हैं मेरे। और सभी हमारे हैं। तो हरिभवन सिंह जी जो मेरे लगातार संपर्क में रहे,
आपके सुपुत्र जरा बड़े उत्साह से सब नृत्य कर रहे थे। नाम तो जरा क्योंकि बार बार रिपीटिशन होता है तो ही आता है। स्मरण में हरि सिंह जी और छोटे करण सिंह जी राजकुमार, सब बड़ा उमंग उत्साह उल्लास दिखाई देता है। तो फॉर्मेलिटी से नहीं, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी से, पूरी समग्रता से, समग्र श्रद्धा के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। और कार्यक्रम तो ऐसा ही होता है, सारे गांव, सभी गांव के, पूरे नगर के, बाहर के अधिक से अधिक लोग श्रवण का लाभ लें। तो पहला दिन है, हनुमान सिंह जी ने तो कहा है कि स्वामी जी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सरल बोलने का प्रयास करना, ज़्यादा से ज़्यादा सरल विषय रखना। तो मैं पूरी चेष्टा यही करूँगा कि अधिक से अधिक सरल विषय आपके सामने श्रीमद् भागवत के माध्यम से रखूं। अब हम विषय प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद दीर्घ संधि है, जैसे हम कह देते हैं सच्चिदानंद। इसमें 3 शब्द हैं, सत चित आनंद। और कोई समझने में दिक्कत आवे तो आप बता दीजिएगा। सत चित आनंद, परमात्मा सत है, सत्य है। सत्य क्या होता है? जो तीनों काल में होता है, जो सर्वत्र होता है, जो पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। काल की परिधि के बाहर है, वह सत्य है। चित्त सत्य तो है ही है, लेकिन चित्त माने चैतन्य है, कॉन्शसनेस है। सत्य तो है, हमेशा तो वो रहता ही है, मौजूद ही है, परंतु वो चैतन्य भी है, चैतन्य भी है। ऐसा करो, जब कथा शुरू हो तब पानी पिलाना, आधे घंटे बाद विधान हो जाएगा। जब संगीत शुरू हो तब क्या घूमते रहेंगे पानी से, सबका ध्यान जाएगा। जो काम करो पूरे मनोयोग से करो, उस समय वही काम करो और उसमें पूरे डूब जाओ, पूरी तरह उतर जाओ, कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए। डिसइंटीग्रेटेड यानी खंड खंड नहीं रहना चाहिए। एक काम में दूसरे काम की घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। चैतन्य है, वो सब जानता है पर हस्तक्षेप नहीं करता है। हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि वो हमें स्वतंत्रता देता है। कुछ कहते हैं कि साहब इतनी बुराइयां हैं, आदमी बुरा क्यों करता है, वो रोकता क्यों नहीं है? अगर वो रोकने लग जाए, वो अच्छा करने दे, और जो भी गलत हो रहा, बुरा हो रहा है, उसको न करने दे, तो उस अच्छे का क्या मूल्य है? आप स्वयं सोचिए कि आप बुरा कर ही नहीं सकते, अच्छा ही कर सकते हैं, तो उस अच्छे का क्या मूल्य हुआ? अच्छे का कोई मूल्य है? अच्छे का मूल्य तभी है जब बुरा करने की भी आपको स्वतंत्रता है।
चुनाव करने में आप स्वतंत्र हैं। आप ऊपर उठना चाहते हैं, नीचे गिरना चाहते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि नहीं आप यही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, बुरा आप कर ही नहीं सकते, तो फिर अच्छा करने का कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आप साधु ही बन सकते हैं, असाधु बनने की स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर साधु बनने का मूल्य नहीं है। इसलिए वो विटनेस है, वो साक्षी है, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता, आपको स्वतंत्रता देता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं आप। और सत्य भी है, चित्त भी है, और वो आनंद भी है। मान लीजिए कि वो सत्य है, चित्त है और आनंद नहीं है, तो फिर आनंद तो जीवन का निष्कर्ष है। परमात्मा के विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम हैं, उनमें एक नाम है आनंद। आनंद जैसे जब नंदोत्सव होगा, आपके यहाँ पहले भी श्रीमद् भागवत कथाएं हुई होंगी, तो नंदोत्सव के दिन गाते हैं ना कि नंद घर आनंद भयो, गाते हैं कि नहीं गाते? नंद के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, नंद के यहाँ आनंद का जन्म हुआ है, तो उसका नाम है आनंद। सुख नहीं, सुख भी उत्तेजना है, दुख भी उत्तेजना है। सुख भी बाहर से आता है, दुख भी बाहर से आता है। आनंद तो किसी दूसरे के निमित्त से नहीं आता, वो तो हमारे भीतर से आता है। जब कोई नहीं हो, परमात्मा से सीधे संबंधित होते तो आनंदित होते हैं। तो परमात्मा का एक नाम आनंद है, आनंद। अगर परमात्मा आएगा तो आनंद भी आएगा, और आनंद आएगा तो परमात्मा आएगा। ऐसा हो सकता है कि किसी के जीवन में परमात्मा तो आ गया है लेकिन वो दुखी है, ऐसा नहीं हो सकता है। परमात्मा की शर्त ही है कि अगर परमात्मा हमारे जीवन में आ रहा है तो आनंद आ रहा है, और आनंद आ रहा है तो परमात्मा आ रहा है। फिर परिस्थिति बाहर की चाहे जैसी भी हो, आनंद का संबंध कोई मकान से नहीं है, आनंद का संबंध कोई दुकान से नहीं है, बाहर के गरीबी अमीरी से नहीं है। आनंद का संबंध आपकी मनोदशा से है। आनंद के समय आप बिल्कुल नो माइंड हो जाएंगे। आनंद के समय आप बिल्कुल रोम रोम से आपके से नृत्य संगीत प्रकट होगा। इसलिए जब हम आनंद में होते हैं सब हम परमात्मा के पास होते हैं, और जब हम तनाव में होते हैं तब हम शैतान के पास होते हैं। ये थर्मामीटर है। जब जब भी आप तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, दुख में होते हैं, तब तब घाव बनते हैं, तब तक गलत होता है, तब तक कुछ न कुछ कचरा इकट्ठा होता है। इसलिए जितना भी श्रेष्ठ है वो सब निसर्ग से पैदा होता है, और जितना भी कूड़ा कचरा है वो सब तनाव से पैदा होता है, वो सब दुख से पैदा होता है। तनाव दुख स्लो पॉइजन है, ये धीरे धीरे मार डालने वाला जहर है। इसलिए उस समय व्यक्ति शैतान के पास होता है, तनाव में व्यक्ति शैतान के पास होता है, और आनंद में व्यक्ति परमात्मा के पास होता है। अब आगे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, वह विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है। जैसे आपने किसानों को देखा है, गांव में तो किसान ही होंगे ज्यादा। किसान जमीन की जुताई करता है, मैज लगाता है, भूमि को तैयार करता है,
और फिर जिस अनाज को वह परिणाम के रूप में पाना चाहता है उसके वो बीज बोता है, गेहूँ, सरसों, चना, जौ, जो भी। तो जब किसान बीजारोपण करता है उस समय होता है, और जब किसान की खेती बड़ी हो जाती है, लहलाने लग जाती है, तो किसान उसमें पानी देता है, खाद देता है, रखवाली करता है, फसल का संपोषण करता है, संवर्धन करता है। उस समय वो भगवान विष्णु का काम करता है। और जब किसान की खेती पक जाती है और तो किसान उसको काट करके सुला देता है। एक ही किसान 3 काम करता है। ऐसे ही जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, जो परमात्मा है, वो तो एक ही है। परंतु जब वो सृष्टि का, संसार का सृजन करता है तो उसका नाम ब्रह्मा है, और जब पालन पोषण करता है तो उसका नाम विष्णु है, और जब संहार कर देता है तो उसका नाम भगवान शिव है। शक्ति एक ही है, काम 3 करती है। तापत्रय विनाशाय, और जो 3 तरह के तापों को नष्ट करते हैं, दैविक, दैविक और भौतिक, अध्यात्म, आदिदैविक और आदि भौतिक। तो शरीर की बीमारियां, कुछ दैवी प्रकोप और कुछ प्राणी को सता रहा है, प्राणी भी तो प्राणी को कष्ट दे रहा है। ये सब तरह के ताप, संताप से जो मुक्त कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। अब नैन से सूतमासीन कथामृतरसा स्वाद कुशल सोन को प्रवीत। थोड़ी आज वैसे तो बहुत सरल करूंगा मैं, पर चूंकि पहले 1-2 दिन का विषय ही इस प्रकार का है, शायद कुछ कठिनाई लग सकती है, जैसे नहीं होगी। ये संपूर्ण भारत तीर्थ है, संपूर्ण भारत तीर्थ है, पुण्य भूमि, भरत भूमि, कर्म भूमि। इसमें भी कुछ विशेष तीर्थ निश्चित किए गए हैं। विशेष में से एक है नैमिषारण्य, जैसे वृंदावन, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, चित्रकूट, ये अनेक तीर्थ हैं। उनमें से एक है नैमिषारण्य तीर्थ है। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा एक यज्ञीय सत्र कर रहे थे। यज्ञीय सत्र, यज्ञ अनुष्ठान। तो उसी 88,000 महात्मा थे। उनमें से उनके जो मुख्य महात्मा थे, उनका नाम था सौनक जी। सौनक महात्मा तो वो 88,000 थे, परंतु सौनक जी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं, मुख्य हैं, इसलिए सौनकादिक कह देते हैं। उसी समय महामना सूत जी का आगमन होता है। सूत जी आते हैं। सूत जी जब आए तो उनका खड़े होकर के स्वागत किया। नैमिषारण्य में 88,000 महात्माओं ने, सौनक जी आदि ने, और उनको एक उच्च आसन पर सिंहासनारूढ़ किया।
विराजमान किया। और कथा अमृत रसा स्वादा, कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में जो कुशल है, देखिए अपनी अपनी कुशलता होती है। कोई किसी काम में कुशल है, कोई किसी काम में कुशल है। चोर चोरी करने में कुशल है, चोर चोरी करने में कुशल है? वो कहते कृषि निरामय चतुर किसान जिम बुध तजई मोह मद माना। कुछ किसान होते हैं खेत करने में कुशल है, और कुछ जीव काटने में कुशल है। सबकी कुशलता है, पर कहते हैं कथा अमृत रसा स्वादा, कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में जो कुशल है, यानी एक शब्द, एक रचना, एक वाक्य, एक भी कोई इधर उधर नहीं जाने देते, पूरी तरह से मनोयोग से सुनते हैं, पूरी आस्था से सुनते हैं, पूरी निष्ठा से सुनते हैं। जिस काम में हमको आनंद आता है, उसमें समय का पता नहीं लगता। जिसमें हमें आनंद आता है, जो विषय हमारी रुचि का है, उसमें समय का पता नहीं लगता। और जो विषय हमारी रुचि का ही नहीं है, ऐसे समझिए जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, उसमें आनंद नहीं आता। अब जैसे मान लीजिए कि चाहे 20-2 हजार की गड्डियां हो और 25-30 लाख रुपया हो, तो आपको पूरी रात उनको गिनना हो तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आई। इस 25 लाख की गड्डियां हैं और वो उनको आपको गिनना हो गड्डियों को 2-2 हजार को, तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारी रुचि का विषय है, रुचि का विषय है। और कोई जुआरी हो, जुआरी रात भर जुआ खेलना पड़ेगा, उसे पता ही नहीं लगेगा समय का, समय का पता नहीं लगेगा। तामसी व्यक्ति हो, किसी लायंस क्लब हो, नाइट क्लब हो, रोटरी क्लब में उसे छोड़ दो, क्या स्वतंत्र हो, कोई रोक टोक नहीं है, उसे कोई नींद नहीं आएगी। शराबी के सामने शराब की बोतलें दे दो, उसे कोई नींद नहीं आएगी। ये हमारी रुचि क्या है? रुचि नाम वैचित्रा द्रज कुटिल नाना परिकर, अनेक अनेक रुचियां हैं। अगर कोई कथा का रसिक है, भगवान के लीला कथा और गुणों में उसकी रुचि है, रस है। हमारे हनुमान सिंह जी हैं, देखो इनके यहाँ अब से नहीं जा रहे, जब ये सर्विस करते थे, सुपरवाइजर नहीं, ये तो जिले के बहुत बड़े अधिकारी रहे कई जिलों के यहाँ। हाँ, जोनिंग डायरेक्टर और बड़े, मैं भी नहीं जानता। लेकिन जब मेरी कथा होती वहाँ चौमासा की कुछ की, तो आप आज से करेंगे छुट्टी ले लेते थे। ये रुचि की बात बता रहा हूँ, यानी उस समय रिटायर्ड नहीं हुए थे, रिटायर्ड नहीं हुए थे उस समय आप छुट्टी ले लेते थे। और इतने बड़े व्यक्तित्व होकर के सब तरफ से, और अपनी जीप को, गाड़ी को लेकर के और पूरी पाली में प्रचार करते थे। पूरे समय तक जो है सबको, और ये सब सर्विस में थे, रिटायर्ड नहीं हुए थे, रिटायर्ड नहीं हुए थे तब, अब तो रिटायर्ड हो गए। रुचि की बात है। अब अमरकंटक, द्वारका, दूर दूर अयोध्या, सुकृता, जहाँ जहाँ कथा होती थी हमारी, जहाँ जहाँ तीर्थ हुए वहाँ आप जाते थे। कोई परिस्थिति कैसी भी हो, स्वास्थ्य भी कभी साथ नहीं दे, लेकिन कथा ये रस की बात है। मैं ये कह रहा हूँ, ये रसिक होने की बात है। छुट्टी ले लेते थे, 10-10 दिन की छुट्टियां ले लेते थे।
रुचि थी और प्रचार करते थे बैनर लेकर के इतने ये तो ये सब रुचि है। क्या हमारी रुचि है, किस विषय में रुचि है हमारी? तो कथा अमृत रसा स्वादा, कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में जो कुशल है, ऐसे सौनक जी ने सुखदेव जी से कहा। पहले उनकी प्रशंसा की। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सोताख्या कथा सारम मम करुण रसायनो। अज्ञान रूपी अंधेरे को समाप्त करने के लिए आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। यद्यपि अंधेरे को समाप्त करने के लिए तो एक ही सूर्य काफी है? भाई चाहे 1000 वर्ष से अंधेरा भरा पड़ा है, चाहे 500 वर्ष से, चाहे 5 वर्ष से, प्रकाश की उपस्थिति अंधेरे की मौत है। तो अज्ञान रूपी अंधेरे को समाप्त करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। आप कोई भगवान की प्यारी प्यारी कथा सुनाएं। ये घोरे कलौ प्रायो जीवस्या स्वरतांगता अक्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। सौनक जी कहते हैं यह घोर कलयुग है और जीव स्वभाव से ही आसुरी हो गया है, आसुरी हो गया है। और एक क्लेश नहीं है, अनेक क्लेशों से वो आक्रांत है, अनेक क्लेश हैं। इतना तो तय है कि सब सुख चाहते हैं। बताओ सारे विश्व की आबादी कितनी है? कितनी? 8.5 अरब। सारे वर्ल्ड की, विश्व की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितनी? 8.5 अरब। और 8.5 अरब लोग क्या चाहते हैं? उनमें से कोई दुख चाहता है? ऐसा तो नहीं कि भारत के लोग सुख चाहते हैं और पाकिस्तान के दुख चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के लोग दुख चाहते हैं। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सारे विश्व के जो 8.5 अरब की आबादी है, उनमें से एक भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। एक भी चाहता कि मैं दुखी हो जाऊं। सवेरे से शाम तक, शाम से सवेरे तक जो भाग दौड़ है वो काय के लिए है? सुखी होने के लिए, इसी के लिए है ना। कोई आदमी पढ़ाई लिखाई क्यों करता है, धंधा क्यों करता है, मिनिस्टर क्यों बनता है? मार्ग कोई भी हो, लेकिन एक बात तय है कि सब आनंदित होना चाहते हैं। पर कोई आनंदित है? कोई सुखी है? माताओं को कुछ कम समझ में आ रहा है क्या? आज तो पहला दिन, समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही? हो रही है। कोई आदमी, एक भी आदमी दुख चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन सब दुखी है कि नहीं? दुख कोई भी नहीं चाहता, दुख कोई भी नहीं चाहता, लेकिन सुखी कोई भी नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पढ़ने के चक्कर में है, और जो पढ़ रहा है वो पास होने के चक्कर में। जो पास हो गया है ग्रेजुएशन के चक्कर में है, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के चक्कर में है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है वो सर्विस के चक्कर में।
जिसकी सर्विस लग गई है वो प्रमोशन के चक्कर में, कोई नेता बनने के चक्कर में, कोई अभिनेता बनने के चक्कर में, जिसकी शादी नहीं हुई है वो शादी कराने के चक्कर में, और जिसकी शादी हो गई है वो पिंड छुड़ाने के चक्कर में। शादी वाले भी दुखी, बिना शादी वाले भी दुखी। गरीब तो दुखी है ही है, पर अमीर और ज्यादा दुखी है। आप बड़े बड़े महानगरों में जाओ तो सवेरे खाली पेट इतनी गोलियां लेते हैं। उनसे पूछिएगा कि आप इतनी गोलियां क्यों लेते हैं? वो बिना गोलियों के भूख नहीं लगती। फिर दोपहर को भोजन करने के बाद फिर गोली लेते हैं। ये गोलियां अब क्यों ले रहे हैं? और बिना गोलियों के भोजन पचता नहीं है। और रात को सोते समय फिर गोली लेते हैं। अब क्यों ले रहे हैं? बिना गोलियों की नींद नहीं आती। ये हालत उनकी है जो उद्योगपति है। गरीब तो है ही दुखी, लेकिन अमीर की पीड़ा ज्यादा है। ये अनेक खोजों से सिद्ध हुआ है। आनंद कहाँ है? तो ये फिर भी इतना क्लेश, इतना कष्ट, इतनी मानसिक पीड़ा। गरीब कष्ट में है, अमीर दुखी है। कष्ट शरीर का होता है और दुख मन का होता है। जब शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो असली दुख प्रारंभ होता है। तो पता होगा तब असली दुख प्रारंभ होता है। ठीक है, भोजन नहीं है, एक बार पालेंगे, इस शरीर की पीड़ा है। लेकिन जब शरीर की सारी जरूरतें पूरी हो गई, अब मन पागल होता है। अब मन विक्षिप्त होता है, न्यूरोटिक होता है। इसलिए विश्व के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो मनस्विद हैं, वे कहते हैं कि इस समय हर 4 में से 3 आदमी पागल हो चुके हैं। 4 आदमी खड़े हैं, आप समझ लेना कि उनमें से 3 आदमी पागल हो गए हैं। एक आदमी ठीक ठाक है और एक आदमी ज्यादा समय तक ठीक ठाक रहने वाला नहीं है, क्योंकि 3 पागल उसको हर समय घेरे हुए हैं। वो कब तक ठीक ठाक रहेगा? इसलिए ये कह रहे ये घोरे कलो प्रायो जीवस्य स्वर्गांगता क्लेशा क्रांत से तस्सेवा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। उसके घर में सब कुछ है, कोई नहीं, मिठाई की दुकान है लेकिन श्रीमान जी के शुगर है। दूसरा अपनी ही दुकान है और दूसरे लोग मिठाई दिखा दिखा कर खा रहे हैं, जिनकी जेब में 1 रुपया नहीं है, मिठाई खा रहे हैं और हम मिठाई नहीं खा सकते। ये कम पीड़ा है क्या? मूंग की दाल का पानी ही पी रहे हैं, उस शरीर से दुखी है। हवाई जहाज है लेकिन उसमें चल नहीं सकते क्योंकि हार्ट अटैक की बीमारी है। तो ये कम दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अरबपति है, एक ही लड़का है, अमेरिका पढ़ाया, सोचा कि धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन वो घर की नौकरानी। अब ऐसा बाप कभी सुखी रहेगा? यानी केवल एक ही पीड़ा नहीं है कि गरीब अमीर, ये तो स्थूल पीड़ा है। जब ये पूरी हो जाती है तब और गहरे सूक्ष्म दुख प्रारंभ होते हैं। वो आदमी बुद्धिमान है, मूर्ख है, उसका आदर ज्यादा होता है, उसका कम होता है, उसका सम्मान ज्यादा, उसका अपमान ज्यादा। ये जो गहरे दुख हैं, बुद्धिमान और बुद्धिहीन, सुंदर और कुरूप, उसे कैसे मिटाया जा सकता है? नहीं मिटाया जा सकता है। आप कहाँ जा रहे हो बीच में उठ के? कोई बात नहीं।
चिंतामणिर्लोक सुखम सुराद्रो स्वर्ग संपदो प्रिय रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभो। तो देखिए साम्यवाद आ जाए, समाजवाद आ जाए तो दुख मिट जाएगा, ये धोखा है। रूस में साम्यवाद आ गया है, पूछो रूस के लोगों से, दुख मिट गया है? दुख मिट गया? नहीं मिटा। चीन में साम्यवाद है, कम्युनिस्ट सरकार, मार्क्स क्या कहता है? साम्यवाद, समाजवाद, सब बराबर है। देखो वहां के लोग बोल नहीं सकते, नरक लग गया है। असली दुख तब शुरू हो जाता है जब गरीबी अमीरी की रेखा जब मिट जाती है, तब गहरे दुख प्रारंभ होते हैं, सूक्ष्म दुख प्रारंभ होते हैं। क्योंकि कोई सुंदर ज्यादा है, कोई कुरूप ज्यादा है, कोई स्वस्थ ज्यादा है, कोई बीमार ज्यादा है, कोई बुद्धिमान ज्यादा है? लेकिन कुछ तो वर्ग होगा जो शासन करेगा और कुछ ऐसा होगा जिस पर शासन किया जाएगा, ऐसा तो होगा। कुछ तो होगा जो कानून बनाएगा और कुछ होंगे जो कानून का पालन करेंगे। ये सूक्ष्म दुख है, इनका मार्जन कैसे तो करिए अलग है। तो चिंता मन लोग सुखो, दुख का चिंतामणि लौकिक सुख प्रदान कर सकती है। चिंतामणि ध्यानी संत अगर प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम योग दुर्लभ। तो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ कोई भी कुंठा अब नहीं है। ऑब्सेशन, कंपल्सन, डिसऑर्डर, ये गरीबों में नहीं, अमीरों में और ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर होने के लिए कोई चेष्टा नहीं करें, प्रयास नहीं करें, नहीं, बाहर की समृद्धि भी बढ़ावे और आत्म वैभव भी बढ़ावे। ये बात कही जा रही है, आत्म वैभव भी बढ़ावे, बाहर की भी जो समृद्धि बढ़ा सकते हैं उसे भी बढ़ावे, और भीतर की जो ध्यान की संपदा है, आत्म वैभव है, आत्म विकास है, उसकी तरफ भी हम पूरा ध्यान दें। और बहुत बहुत धन्यवाद किया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवा, काल व्याल मुख ग्रास। अब भगवान सुखदेव जी कहना प्रारंभ करते हैं, मैं तुम्हारे लिए वह पाप ताप संताप नाशिनी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा जो राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने सुनाई थी। जब महर्षि श्रृंगी के साप से अभिशप्त होकर के राजर्षि परीक्षित गंगा के तट पर पहुंच गए, उस जगह का नाम था सुकृताल। जहाँ हमारे हनुमान सिंह जी जोधपुर के पाली के बहुत से भक्तों ने वहाँ हमारी कथा कराई है। हनुमान सिंह जी भी पूरी कथा में मौजूद रहे हैं कई बार, और इस बार तो स्वास्थ्य के कारण जा नहीं सके, लेकिन अभी जून के महीने में 15 जून से वहाँ दंडी आश्रम है ना, दंडी आश्रम है, बहुत शंकराचार्य बनते हैं दंडी आश्रम में। दंडी आश्रम के द्वारा, दंडी महात्माओं के द्वारा अभी भागवत सप्ताह हुई थी इसी बार जून में। उस जगह पर परीक्षित आए थे और वहाँ अनेक सुखदेव जी भी आए, और वो जब श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे तो देवता आ गए। उन्होंने कहा, एवं विनमयम जातो सुधा राज्ञां प्रपीयताम। देवता सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमः। ये देवता इंद्रादेव देवता अमृत से भरा हुआ घड़ा लेकर के आ गए और कहा कि आप परीक्षित को ये कथा अमृत क्यों पिलाना चाहते हैं?
इसलिए कैसे मृत्यु का भय है, तो फिर ये जो वो मरेगा नहीं, ये अमृत परीक्षित को पिला दो और इसके बदले में भागवतामृत हमें पिला दो। ये अदला बदली एवं विनिमय में जातो, अदला बदली विनिमय माने अदला बदली, सुधाराज्ञाम प्रपीयता, ये अमृत परीक्षित को पिला दो, तो भागवत हमें पिला दो। तो सुखदेव जी ने उनकी मजाक उड़ाई कि सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्यैव तदा देवान जहासा। को सुधा कहाँ अमृत, कहाँ कथामृत, कहाँ कांच, कहाँ मणि। अच्छा, स्वर्ग का अमृत क्या करता है? स्वर्ग का अमृत क्या करता है? स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है और कथा का अमृत दिव्य जीवी बनाता है। जीवन छोटा हो लेकिन दिव्यता के साथ हो, दिव्यता, चाहे 50 साल जिए, 40 साल जिए, जितना जिए उसमें दिव्यता, गौरव, गरिमा होनी चाहिए, मरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्वर्ग का अमृत पीने से, स्वर्ग का अमृत पुण्यों को नष्ट करता है। श्रीमद् भगवत गीता में सुना ना, ये जो कथा हो रही है श्रीमद् भागवत की हो रही है, गीता की नहीं है ना। ये जो हमारे बुजुर्ग बोल रहे थे बड़े सरल सहज थे, पर मुझे चूंकि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनकी बात का खंडन हो जाएगा, पर वो भाव से बोल रहे थे। भाव कीमती है, भाषा नहीं, पर क्योंकि इसलिए कि कहीं कंफ्यूज्ड माइंड हो जाए आप, श्रीमद् भगवत गीता की कथा नहीं है, गीता नहीं है, ये श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत है। क्षीणे पुण्य मृतलोके विसंति आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। ये गीता का श्लोक है कि स्वर्ग का अमृत स्वर्ग में जाने से वो पुण्य क्षीण होंगे, पुण्य क्षीण। और कथा का अमृत क्या करता है? पापों को नष्ट करता है। स्वर्ग का अमृत पुण्यों को नष्ट करता है और कथा का अमृत पापों को नष्ट करता है। तो बताओ, जो अमृत हमारे पुण्यों को नष्ट करे वो बढ़िया है, जो पापों को नष्ट करे वो बढ़िया? बोलो माता। अरे जिस अमृत के पीने से हमारे पाप नष्ट हो वो बढ़िया, कि जिससे पुण्य नष्ट हो जाए वो बढ़िया। इससे तो आपको बोलना पड़ेगा इसका। हाँ, बोल सकते हो संकोच। जिस अमृत को पीने से पाप नष्ट हो रहा है हमारे वो बढ़िया, और जिससे जो पुण्यों को नष्ट कर दे वो कैसे बढ़िया? तो स्वर्ग का अमृत पुण्यों को नष्ट करता है और कथामृत पापों को नष्ट करता है। अच्छा, स्वर्ग का अमृत सभी को प्राप्त नहीं होता, सभी को प्राप्त नहीं होता, पुण्यवानों को, अमीरों मरावों को प्राप्त होता है। लेकिन कथा का अमृत संतप्त सबको खुला है। कोई न कोई गार्ड है, न कोई टिकट है, न कोई सुरक्षा है, न कहते क्यों आगे को और बुलाते हैं कि आओ भाई, तो पर्दे लगा रखे हैं। 2-3 दिन माइक घुमाया है, हमारे राजपुरोहित परिवार ने माइक भी घुमाया है, और किसी को कोई नहीं है तुम क्यों आ गए, तुम्हें ऐसा भी कुछ नहीं है। सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है, कोई शुल्क भी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं है, और यहाँ 4 घंटे बैठेंगे
तो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, आपके कर्ण रंध्रों के द्वारा शब्द जाएंगे, इससे भीतर जो है निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखार अमृत द्रव संयुताओ पिबत भागवताओ रस मालयम मोहर मोह रसिका वो विभाव गाना। इसको पीने से पाप ताप संताप नष्ट होंगे, पुण्य होगा, लाभ ही लाभ है। लेकिन फिर भी सब नहीं आ सकते। और पिक्चर हॉल में आप जाएंगे तो वहां तो आपको दरवाजे पे रोक लिया जाएगा। रोका जाएगा नहीं रोका जाएगा, दरवाजे पे रोक लिया जाएगा। हर कोई नहीं जा सकता है। वहाँ 200-500 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी। वहाँ मिलेगा क्या? वहाँ चरित्र हनन होगा, वहाँ मन बिगड़ेगा, वहाँ मन गंदा होगा, वहाँ से तनाव लेकर के आएंगे, वहाँ से उत्तेजना लेकर के आएंगे, वहाँ से आक्रोश लेकर के आएंगे। और गंदे गंदे लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ सिगरेट का निकोटिन धुआं उड़ रहा है, चारों तरफ दीवारें बिगड़ी हुई हैं, पान के टीम तंबाकू सब। बताओ, लेकिन वहाँ पैसा दे करके भी बैठेंगे। और ये कथा में यहाँ तो कोई पैसा भी नहीं है, शुल्क भी नहीं है, किसी प्रकार का स्वभाव खुला है। तो वो भागवत सुनाता हूँ। अब एक बार आप सुनो, इतना समय नहीं है। एक बार एकदा विशालाया, चलो बीच में पहले भजन सुन लो आप, भजन सुन लो। सच्चा पागल वो पागल बाके बिहारी का, कि मंदिर में रहती हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मेरी जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से साथा है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से साथा है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से साथा है। क्यों घबराऊं मैं,
चलिए भाई बात में हम और भक्त मानते दोनों हम ताकि किसी वक्त अपने साथ गाएंगे क्यों घबराओगे मेरा तो सांस जाता है क्यों घबराओगे मेरा तो जीवन गाड़ी जीवन गाड़ी सब चलाता है वो घबराओगे मेरा तो सांस जाता है क्यों घबराओगे मेरा तो सांस जाता मेरा तो सांस जाता मेरा तो सांस जाता मेरा तो सांस जाता मेरा तो सांस संकट आने से पहले श्याम आता है क्यों घबराऊं मैं मेरा तो श्याम से नाता है क्यों घबराऊं मैं मेरा तो श्याम से नाता है बुलबुली हर हलाल नीरे बुलबुली संसार की महाराज की जय 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 श्री राधे बद्री नारायण का नाम तो सुना है आपने? बद्री नारायण चतवार ऋषियों मना चार निर्मल पवित्र महात्मा कौन सनकादिक सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार ये सत्संगार्थम समायाता सत्संग के लिए बैठे ये सत्संग के अलावा और कुछ करते ही नहीं शादी तो इन्होंने की नहीं है वो आगे कथा आएगी उन्होंने दूर से आते हुए देवर्षि नारद को देखा कि नारद चला रहा है हमारे पास और नारद जी जब नजदीक आए सोचा शंका देखने शायद कोई भगवान की कथा सुनाएंगे महात्मा है और नारद जी बड़े परेशान हैं व्यथित है सनकादिक ने कहा कथम ब्रह्मदीन मुखो कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव हे महामहिम हे भगवान आपके चेहरे पर ये दीनता कैसी है दीनता दैन्य है क्योंकि कुतश्चिन्ता तुरो भवान् आप चिंतातुर हैं अब जो चिंतातुर होगा वो दीनहीन तो हो ही जाता है आपने भी देखा होगा कभी चिंतातुर व्यक्ति का जो मनोबल है आत्मबल है इसको कहते हैं पॉजिटिव विल पावर है वो नष्ट हो जाता है त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य गमनं तव आप जल्दी में कहां जा रहे हैं जल्दी में आप कहां जा रहे हैं और जल्दी में आप कहां से आए हैं अब ये बड़ा समझने का विषय है क्योंकि जो व्यक्ति चिंतातुर होगा ऐसे समझिए तनावग्रस्त होगा वो जल्दबाजी हो जाएगा स्वाभाविक है चिंता का मतलब है कि
विचार दौड़ रहे हैं। चिंता का मतलब है कि तूफान की गति से भीतर विचार दौड़ लगा रहे हैं। मन की चित्त चेतना की ज्योति है वो कप रही है, तो वो जल्दी बाहर भी आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा व्यक्ति एक जगह सधेगा कैसे? वो तो इसलिए कुछ देखा होगा आदमी 10 मिनट में बेचैन, और ये जल्दी हाथों पे आ जाती है, पैरों पे आ जाती है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। इसलिए इस समय के जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वे कह रहे हैं कि इस समय जो 100 में से 80% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो आदमी के मन में व्यर्थ की जो जल्दी है, उस जल्दी के कारण हो रहे हैं। और जल्दी क्यों है? जल्दी इसलिए कि आदमी तनाव में है। तनाव का मतलब है वो किसी के जैसे ड्राइवर है और ड्राइवर परेशान है भीतर से, उसे क्रोध आ रहा है किसी पे, तो क्रोध में लगता है कि पत्नी की खोपड़ी दबा रहा है, और खोपड़ी तो पत्नी की है नहीं, लेकिन एक्सीलेटर तो है गाड़ी का, तो एक्सीलेटर की खोपड़ी जोर से चल दबा देता है, और दबा रहा है क्रोध में, एक्सीलेटर दब गया, गाड़ी तेज भाग गई। ये बड़ी भारी रिसर्च के बाद सिद्ध हुआ है। किसी न किसी को दबा रहा है, चिंता में, टेंशन में, तनाव में, वो जल्दी में, जल्दी में भागता दौड़ता हुआ बेचैन मन कहीं मौजूद नहीं होता, कहीं होता ही नहीं है। वो लगेगा कि चलो दुकान पर खुशी मिलेगी, 10 मिनट बैठा, फिर भागेगा, फिर वहां भागेगा, फिर वहां भागेगा। देखा होगा कुछ लोगों को वो भागते रहते हैं, लेकिन कहीं भी रिलैक्स नहीं होते, क्योंकि रिलैक्स होना कला है, कला है, ये टेक्निक है, ये कंडीशनिंग है यार। इसका बाहर से संबंध नहीं है, इसका संबंध आपके अंतर जगत से है। तो त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्य गमनंतवा, जल्दी में। तो नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी व्यातो ज्ञात्वा सर्वत्र मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम यथा। मैं पृथ्वी पे यूं ही खेल खेल में भ्रमण करता हुआ गया, और वहां मुझे मन संतोष कार्यक्रम, मन को शांत करने वाली शांति कहीं नहीं दिखाई दे, कहीं नहीं दिखाई दे। कोई व्यक्ति आनंदित नहीं था, कोई प्रफुल्लित नहीं था। एक चीज कंपल्सरी थी, दुख। कुछ भी करे आदमी, परिणाम दुख। कुछ भी करे, ऐसे जैसे दुख कोई राजमार्ग है हमारे जीवन का। राजमार्ग मतलब हम किसी भी मार्ग से जाएं, वो राजमार्ग पर छोड़ देता है वही मार्ग। प्रेम करें, परिणाम दुख। घृणा करें, परिणाम दुख। दुश्मनी का परिणाम तो दुख है ही है, लेकिन मित्रता का परिणाम दुख। कुछ भी करें, निष्कर्ष दुख मिलता है। ये मैंने देखा, क्योंकि सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। ये सब करते करते मैं भ्रमण करते करते मैं गया वृंदावन। वृंदावन धन्य धन्य ब्रज धाम सखी, रास रचो यहाँ कृष्ण मुरारी। धन्य में गौए, धन्य में ग्वाला, धन्य वहाँ के नर नारी सखीरी। मैं वृंदावन गया और तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर यामनं तत्मापन्ना।
मैं यमुना के तट पर वृंदावन में गया और वहां मैंने एकाद तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, वहां एक तरुणी स्त्री को देखा, युवती थी, वो भी दुखी है। जितने भी धर्म हैं उनका जन्म दुख से हुआ है। गीता कैसे पैदा हुई? कैसे पैदा हुई? अर्जुन महादुखी हो गया। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता तो पढ़ते हैं आप, तो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता के, इसका मतलब गीता का पाठ वगैरह नहीं करते हुआ है, तो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। ये विषाद, अर्जुन विषाद में गांडीवं संसते हस्त्वा तच्च प्रदह्यते न शक्नो पश्चातं भ्रमति विचमे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सुजन महावे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। यानी अर्जुन कह रहा है कि गांडीव हाथ से गिर रहा है क्योंकि मेरा हाथ कांप रहा है, त्वचा जल रही है, होठ सूख रहे हैं। अगर इस समय किसी व्यक्ति की हालत हो, हाथ कांप रहे हैं, त्वचा जल रही है, होठ सूख रहे हैं, खड़े रहने में स्थिर नहीं है, तो फिर आप कहेंगे किसी फिजिशियन के पास ले जाओ, यही कहेंगे ना। आप कहेंगे किसी हॉस्पिटल में या एम्स में या किसी जो है जो हॉस्पिटल है वो बड़ा, उसमें ले जाओ, किसी फिजिशियन को दिखाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण किसी फिजिशियन के पास नहीं ले गए अर्जुन को, क्योंकि वो जानते हैं ये सारे लक्षण शरीर के नहीं है, मन के हैं। और इस समय का मेडिकल साइंस भी कहता है, चिकित्सा शास्त्र, कि 100 में से 90 जो बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं वो मन के द्वारा आती हैं, शरीर के द्वारा सीधे नहीं आती है, वो मन के द्वारा आती है। पर हम मन के विषय में हम मन का कोई इलाज नहीं कराना चाहते। इससे फिर गीता प्रारंभ हुई। और श्रीमद् भागवत देखो, ब्राह्मण देवता है भी रो रहे हैं। बौद्ध धर्म कहां से प्रारंभ हुआ? बौद्ध धर्म, बौद्धों के 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य, जिसमें पहला आर्य सत्य क्या है? जीवन दुख है। यही है, जीवन दुख है। अभी जरा इससे विस्तृत हो जाएगा, लंबी व्याख्या है। जीवन दुख है, ये तय कर लो आप, क्योंकि जब हम समझ लेंगे एक कांटा है तो ही तो कांटे से बचेंगे। और कांटे को तुम फूल समझते रहे तो क्या होगा? अब बुद्ध आपको दुखी दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि माम पेट दुख कौन्तेय दुखालयम शाश्वतम। हे अर्जुन, ये संसार दुखालय है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ये संसार दुखालय है। जैसे पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तकें। औषधालय में क्या मिलता है? औषधि। न्यायालय में क्या मिलता है? न्याय। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई इस पे भगवान श्री कृष्ण ने बोर्ड लगा दिया है, माम पेट दुख कौन्तेय दुखालय शाश्वतम। तो उसमें से तो दुख ही मिलेगा। फिर कहते हैं हम दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए नहीं है, सुख चाहते हैं इसलिए दुखी हैं। सुख की चाह दुख लाती है। जहाँ जहाँ सुख चाहा दुख प्राप्त हुआ। इसलिए देखा, नारद जी ने सोचा कि हमारी तरुणी स्त्री है, हजारों और उसकी परिचारिकाएं उसका पंखा झल रही है, सेवा कर रही है, और 2 वृद्ध पुरुष जो संपूर्ण वृद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं,
जो लंबी सांस खींच रहे हैं, एक भी बाल काला नहीं है, शरीर की एक एक हड्डी गांठ रस रस दिखाई दे रही है। लेटे हुए नारद जी ने सोचा कि मैं जाऊं, लेकिन ये सब यहाँ लेडीज हैं, कोई लेडा तो है नहीं, सब औरतें ही औरतें हैं। औरती और अनजान औरतों के बीच में महात्मा जाए, खतरा है। अनजान अजनबी औरतों के बीच में महात्मा जाए, ये उचित नहीं है। लेकिन उसने खुद ही बुला लिया उस औरत ने, भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परो। ओ महात्मा जी थोड़ी देर ठहर जाइए, ठहर जाइए, मत चिंता में विनाश है, मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। तुम्हारे दर्शन करने मात्र से सभी लोगों के दुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ होता है। साधव काले में लभते तीर्थम सद्य साधु समागम है। संत के दर्शन करने से पुण्य होता है, संत के दर्शन करने से पुण्य होता है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? तो रामचरितमानस तो पढ़ते ही होंगे ना। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है, बताओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही लाइन में दोनों सवालों का जवाब दे दिया कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्रता वो नहीं कि जिसका कच्चा घर है और बेचारा गरीब है, नहीं नहीं। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा है कि जिसकी इच्छाएं बहुत हैं, जिसकी कामनाएं बहुत हैं, और मिले, कहीं स्टेप नहीं लेता, वो दुखी दरिद्र है। और श्रीमान से को जैसे समस्त तो सर जो हर समय संतुष्ट रहता है, हर समय। इसका मतलब ये नहीं दुकान नहीं करता, ऐसा नहीं धंधा नहीं करता, व्यापार नहीं करता, कोई निकम्मा है नहीं करता, वो ज्यादा एक्टिव होता है। जो भीतर से शांत होता है वो बाहर से एक्टिव होता है, एक्टिव हो जाता है। तो संत के मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं है, ये तुलसीदास जी कहते हैं। कोई आनंद नहीं है, क्योंकि वो बेवकूफियों को नष्ट कर देता है। तो कहा तो नारद जी चले गए तो स्त्री के पास, उससे पूछा काश्यपम काव्यमोचेमा नार्या का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुर्गस्य कारण। तुम कौन हो और ये कमल लोचना स्त्रियां कौन हैं और ये वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये कौन है? तो अपने दुख का कारण कहो। उस वो बोली अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ। और ये जो सामने पड़े हुए हैं ना, जो लंबी लंबी सांस खींच रहे हैं, जो संपूर्ण वृद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। और देखो ये तीनों साथ साथ रहते हैं।
भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भाई भक्ति भगवान की पत्नी है, भक्ति भगवान की पत्नी है। तो जब पति पत्नी मिलेंगे, जब भगवान और भक्ति मिलेंगे तो संतान उत्पन्न होगी। वो ज्ञान और वैराग्य इसके फल है। भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य भी आएगा, अकेली नहीं आएगी, ध्यान रखना। और ज्ञान आएगा तो वैराग्य भी आएगा, अकेला नहीं आ सकता है। इसलिए तीनों साथ रहते हैं। और कहा कि वहां गई, अब वृंदावन में आ गई तो मैं तो जवान हो गई। वृंदावन में धन्यम वृंदावन यत्र भक्तर नर्तति यत्र चा। वृंदावन धाम को धन्य है जहाँ भक्ति देवी नृत्य करती है। अब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत गीता पाठ उपनिषद सब बोला, लेकिन वे स्वस्थ नहीं हुए। और नारद जी वहां से हैं कि मैं ज्ञान वैराग्य को कैसे, सब महात्माओं से पूछा, सन्यासियों से पूछा, सबसे पूछा, कोई जवाब नहीं दे सका। तो इसी चिंता से आतुर कि भक्ति का दुख कैसे दूर हो, ज्ञान वैराग्य कैसे युवा और तरुण बने। और वे बद्रीनारायण में आए और उन्होंने सनकादिक को कहा कि मेरे दुख का कारण मेरा कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल, मेरा कोई पर्सनल कारण नहीं है। मेरे दुख का कारण भक्ति का दुख कैसे दूर हो, ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ हो, पुनः प्रतिष्ठापित हो। ज्ञान ही नहीं है, वैराग्य ही नहीं है, तो अभी वैराग्य की बात करें, नींद आने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी। क्या महाराज वैराग्य की बात है? क्या भक्ति की बात करें तो ये बड़ा ये लगेगा कि ये विषय तो बूढ़े बड़ों का है। ज्यादातर थिंकिंग क्या बन गई है, ये विषय हमारा नहीं है, तो बूढ़े बड़ों का विषय है, बुजुर्गों का विषय है। हम कथा सुने, ये जो थिंकिंग है, मानसिकता है, बड़ी गलत। ये गुलामी की मानसिकता है असल में, कि बूढ़े बूढ़े कथा सुने, हम कथा सुनेंगे, हमारी कोई उम्र है क्या? हाँ, इसलिए कथा के समय मोबाइल देखते हैं, कुछ तो कथा हो रही है तो मोबाइल में लग रहे हैं। राधे राधे कथा हो रही है, वो मोबाइल देख रहे हैं। राधे राधे। तो देखिए, उन्होंने कहा कारण एक ही है, श्रीमद् भागवताम मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। ज्ञान वैराग्य और भक्ति के दुख को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा तो भगवान आपसे बढ़िया प्रवक्ता है, आप बचपन के महात्मा हैं, सरल निर्दोष है, आपसे बढ़िया वक्ता कौन मिलेगा? आप ही व्यासपीठ पर विराजमान होकर कथा सुनाओ। स्वीकृति दी और वो कथा कहाँ हुई? गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में तो आप सब जाते ही हो जाए, तो हरिद्वार में एक सप्त सरोवर पे गंगा जी का आनंद नाम का घाट है। हरिद्वार में कथा सुनाई, भृगु ऋषि ने चारों तरफ प्रचार कर दिया। ये लिखा हुआ है कि अधिक से अधिक प्रचार करो, अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। मौखिक प्रचार किया गया। और ये अच्छा, बद्री नारायण में भी कथा सुनाई जा सकती थी। बद्री नारायण में जहाँ सनकादिक विराजमान है, परंतु बद्री नारायण में उच्च कोटि के जो महात्मा है वे ही जा सकते हैं, सामान्य जन तो नहीं जा सकते। पहले तो ऐसा था कि वहाँ सड़क और रास्ता था ही नहीं,
कुछ लोग बद्री नारायण में जाते थे तो मरने के लिए ही जाते थे कि अब हमें लौट करके नहीं आना है, और कोई लौट के आ जाता बद्री नारायण से तो आ जाता, बाकी ज्यादातर वही समाधिस्थ हो जाता था। तो वहाँ जन सामान्य। अच्छा, फिर यहाँ नीचे आके दिल्ली आसपास की नहीं सुनाई, क्योंकि जरा ज्यादा नीचे जगह हो जाती है। तो ऊपर के नीचे आ जाए, ऊपर के नीचे आ जाए और नीचे के ऊपर चले जाए। मध्य मध्य कहाँ है? हरिद्वार। हरिद्वार में कथा सुनाई और बड़ी बढ़िया दिव्य प्यारी कथा सुनाई। सूत जी ने सोनक जी को, और वो बन गए। और पहले फिर कहते हैं सनकादिक सुनो, ये मानवा प्रकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास कामिना सप्तायज्ञेन कलो पुनन्त्यते। और सनकादिक कहते हैं, क्या कहते हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप कर्म ही करता है, सदा दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, कदाचार, बस इसी में रस लेता है, बेमार्ग का उल्टा ही चलता है। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की आग में हर समय जलता रहता है। और कुटिल है, कामी है, वो भी अगर श्रीमद् भागवत सप्ताह सुन लेता है तो पुनन्त्यते, पवित्र हो जाता है। उसके पहले सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं, लेकिन कथा पूरे मनोयोग से सुने। जब वक्ता से 5 मिनट पहले आवे और 5 मिनट बाद में जाए, अब पूरे समय इतने अटेंशन में, इतने अटेंशन में, इतने कंसिस्टेशन में, इतनी लयबद्धता, ट्यूनिंग, हार्मनी, इतने कि उसे पता ही नहीं लगे कि कब समय हो गया, क्योंकि आनंद में समय का पता नहीं लगता। आनंद में काल की घड़ी बंद हो जाती है। आनंद ऐसा एक एक शब्द को पी रहे तो पहले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पहले सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं, पर शर्त यह है कि नए पाप नहीं करें। सनकादिक से पूछा कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है, उदाहरण है, कोई उदाहरण? संस्मरण पहले कि जिस व्यक्ति ने पापी पाप किए हो, श्रीमद् भागवत सुन के पवित्र हो गया हो। अरे बोल, उदाहरण तो बहुत हैं, बहुत हैं, पर ज्यादा की जरूरत नहीं, एक सुनाते हैं। अब एक उदाहरण है, उससे आपका मन भी लग जाएगा। ये आज श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा है। कल से प्रथम स्कंद शुरू होगा। देखो, आप तो सब बहुत बढ़िया, सब बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग भी नीचे बैठे हैं। आजकल तो हम शहरों में देखते हैं सब कुर्सियों पे बैठते हैं, नीचे कोई बैठता ही नहीं। अभी हमारा चौमासा हुआ था 2 महीने का, तो 100 में से 90 जैसे 500 लोग हैं, तो 450 कुर्सी पे। हनुमान सिंह जी हैं, हाँ, हनुमान सिंह जी बैठे हैं। देखो, पूछो जोधपुर में चौमासा हुआ, वही कथा सुनी है हमारी अयोध्या अमरकंटक